तो आपनो देश एक किस्सा और कहानियाँ देश है, हर एक कदम पर नई कहानी, एक नयो किस्सो है। और आ कहानियाँ बीच में कई चमत्कारी बाबा की भी चर्चा है। अपने देश में बाबाओं देश है तो फिर हमें चमत्कारी बाबा बहुत सारा है, और आगे बीच में फिर डॉक्टर भी है कई चमत्कारी। तो इसो ही एक चमत्कार करके दिखायो अपने झुंझुनू का डॉक्टर साहब और बांगी टीम ने। झुंझुनू को एक युवा हॉस्पिटल में दिखाने जावा तो बैठा तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर फिर एमरजेंसी में ले लेवे, एडमिट कर लेवे। एडमिट करे बाद में फिर बने मृत घोषित कर देवे। अब बन शाम ने फ्रीजर में रखे और सुबह फिर बॉडी परिजन सौंप देवे। तो जी बॉडी को सारो क्रियाकलाप हो, रोणो धोणो सारो काम जी फिनिश हो, फिर शमशान भूमि कने प्रस्थान हो, राम नाम सत्य बोल गए और जी युवान चिता पर रख्यो और चिता आग लगाई और कहो कि आग आवे। तो युवा फिर बठू उठ खड़े हो मतलब हांसी भी आवे और इसे करते पर अजीब सो भी लगे। कई इंसान ने जिंदा जलाने की कोशिश अगर बेहोशी का हालत में हो, ना ध्यान पड़े तो फिर आदमी जिंदो जला जा सके। आ कहानी है अपने झुंझुनू की। हालांकि माने मारे यार मित्र बताए रंग ऊपर ज़्यादा मारो टाइम को नहीं हो तो रिसर्च हो ही को नहीं, और ज़्यादा मेरे भी ध्यान में को नहीं। अभी 10-15 दिन पहले ही कहानी है। अब आमा आज ही कहानी पर। तो कहानी है राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में सारे सुर्खियाँ में रहा आपकी खूबसूरती। और राजस्थान को भी यहाँ दिल कैस कहाँ पा, जिन आपा ब्लू सिटी भी कहाँ, सन सिटी भी कह देवा। और वो शहर है राजस्थान को एक निराड़ो खूबसूरत शहर जोधपुर। और जोधपुर में रवे गुलामुद्दीन। तो गुलामुद्दीन 23 तारीख ना आपके घर गा गए, एक जेसीबी बुलावा और जेसीबी सरेआम दिन दोपहर में लगभग 10 या 12 फुट गहरो एक खाडो खुदावे। आप घर गए जड़ गए एकदम सारे आगे फ्रंट साइड में। और वो खाडो कोई चोरी छुपे को नहीं, जनता को आवागमन है। एक थोड़ो सो आउटरो में कॉलोनी है, गंगाना इलाको। तो जनता आवाजाही लग रही है, मोहल्लो है पूरा, यहाँ को नहीं कोई चोरी छुपे है। और बैठे खाडो खुदा अगर फिर जैसी बियारन पिसा देवा और जैसी बियारो बैठो उड़ जावे। और अब वो खाडो बैठे बिया को बिया पड़े माटी है बस साइड में पड़ी है। 23, 24, 25, 26 लगभग 23 ने अगर काउंट करा तो 4 दिन हो गया। और खाडो बिया पड़े हुए जनता पूछने की कोशिश कौन करी और कहीं ध्यान को नहीं कहो खाडो क्यों खुदायो। हालांकि बेरो सारा ने कहे गुलामुद्दीन आप घर गा गए खाडो खुदायो है। कोई सोचे कोई टैंक बना तो, कोई सोचा कोई मकान वगैरह, कोई नीम है, कोई सारू तो ज़्यादा देखो को नहीं। अब इनने जोधपुर में ही रहने वाली अनीता चौधरी ब्यूटिशियन, एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन, लगभग 26 तारीख ने 12 बजे या पूणी 1 बजे आप घरों निकले। और अनीता को पीर भी बैठी है, ससुराल भी बैठी है जोधपुर। तो कुछ एक दिन पहले अनीता की एक बहन ही बस माई जगी। तो अनीता आपके पीर में जावे खाना बनाने वास्ते, फिर कब है कब बैठूँगी फिर मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊँगी। तो 12 बजे या फिर पूणी 1 बजे से आपके बैठूँ घरों निकला और फिर पीर जावे बैठे खाना वगैरह बना कर बैठूँ। लगभग 2 बजे से निकले और 2 बजे निकल गए आप पति मनमोहन ने फ़ोन करे और कहे कि थाने स्कूटी चाहिए तो मैं घर आऊँ, नहीं तो फिर मैं ब्यूटी पार्लर जाऊँ। तो फिर मनमोहन कहो कि आज तो मैं घर ही हूँ, कोई खास काम को नहीं, अगर काम होगा तो मैं ब्यूटी पार्लर पर आ गए स्कूटी ले जाऊँगा, तू सीधी ब्यूटी पार्लर चली जा। अब अनीता चौधरी ब्यूटी पार्लर उड़ जावे। जाने गए बाद में 2 बजे तक लगभग ब्यूटी पार्लर गई और 2 बजे लगभग 10-20 मिनट ब्यूटी पार्लर में रुकी क्योंकि कस्टमर था हाँ को नहीं। और अचानक कोई काम हो गया और ब्यूटी पार्लर चली जावे तो फिर घंटा 2 घंटा बाद में अनीता चौधरी की एक सहेली बिया भेण की तरिया बाबा ने फ़ोन कराया और कोई अर्जेंट काम हो तो 2-4-5 बार फ़ोन करियो, फ़ोन उठायो को नहीं। फिर मैंने घंटा 1-2 घंटा बाद में वापस फ़ोन करे और फिर भी फ़ोन को नहीं उठायो। तो पहली यहाँ कभी होयो को नहीं। तो फिर थोड़ी सी फिक्र हुई तो अनीता चौधरी की जो सहेली है बा
अनिता के पति या फिर बांगे बेटा ने घरे सूचना करी कि मैं अनिता ने यहाँ इतनी देर फ़ोन लगावा लग रही हूँ, लेकिन अनिता वो फ़ोन कंटिन्यू स्विच ऑफ आवा लग रही है। तो थे एक बार पार्लर में जाके देखो। तो फिर मनमोहन आप बेटा ने कहो कि तू एक बार तेरी माँ को फ़ोन स्विच ऑफ आवा लग रही है, तू एक बार पार्लर में हो गया। बेटो जब पार्लर में आयो तो पार्लर गए फिर ग्लास आगे काच हो गेट और वो गेट लॉक। इन्हें फिर घरे वापस फ़ोन करियो कि गेट तो लॉक है, माँ को फ़ोन स्विच ऑफ आवे। तो फिर बाप ने भी चिंता हुई तो बाप भी आयो। अब दोनों बाप बेटो तलाश में जारी। आस पड़ोस में पूछताछ करी तो बेरो पड़ियो के सामने दुकान पर चाबी देगी पार्लर की और स्कूटी की, और कहो कि थारा भाई अगर आवे तो कह दियो मैं बाहर गई हूँ कोई काम और स्कूटी या पार्लर की कोई चाबी चाहिए तो बांध दे दियो। तो इतनी बात हुई। अब इन्ना बिना रिश्तेदारी में फ़ोन घुमाना शुरू होया, क्योंकि चिंता हुई कि एम पहली कदी यहाँ कदी होयो को नहीं, कबा कदी बिना कहीं कठी गई होवे या फिर इतनी देर तक फ़ोन स्विच ऑफ होवे या फिर इतनी देर शाम तक घरे ना आवे। तो फ़ोन को सिलसिलो शुरू होयो, इन्ना बिना पतो करियो, लेकिन कठी पतो को लाग्यो। बहुत जगह पूछताछ करी, देर रात होगी। अब दूसरा दिन शाम होयो 26 की, अब 27 तारीख होगी। 26 ने अनिता चौधरी लापता, अब 27 तारीख होगी। 27 तारीख हुई तो फिर अब बन लाग्यो कि कुछ गड़बड़ है। 27 तारीख में फिर जोधपुर में एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करावा FIR, और अब पुलिस ने कहा कहीं पर इन्वेस्टिगेट करो, एवं पहले यहाँ कदी होयो को नहीं, और माने थोड़ो मामलो संगीन लगे। तो पुलिस के सागे फिर घरगा भी। अब कई बार क्या हुआ कि पुलिस भी उठाई को तैयारी सी बात हो जाए, कई बार आलस करे पुलिस भी। बहुत सारी बार तो पुलिस बहुत ज़्यादा होशियारी और बहुत ज़्यादा एक अवार्ड और सो काम कर दिए दिल जीतन और, लेकिन बहुत सारी बार पुलिस भी ढीला मस्ती कर दे। अब कथित तौर पर जो घरगा उकाणो है वो है कि पुलिस में ढिलाई बरती थोड़ी, और हमारे कहने वगैरह थोड़ा आसा पासा CCTV वगैरह कैमरा चेक कराया गया। हालांकि जो अनिता चौधरी को बेटो है वहाँ कहना है कि मैं खुद CCTV कैमरा चेक करवाया, और जो कैमरा ऑपरेटर बाने में बुला गए आसा पासा की दुकान हूँ। हालांकि आज के टाइम में बहुत सारा जना कोऑपरेट भी कौन करे, कोई कहे हमारो कैमरो खराब है, कोई कहे मैं तो एज फॉर्मेलिटी लगा रखा। तो यहाँ कर गया पुलिस के साथ 60 गांठ कर गया, खुद घर का भी इन्वेस्टिगेट में शामिल होया, और फिर आसा पासा वो एरियो CCTV वगैरह खंगाड़ा। तो एक CCTV में अनिता चौधरी की 26 तारीख की एक ऑटो में चढ़ती की एक फ़ोटो जागी। अब ऑटो फ्रंट साइड दिखा को नहीं साइड दिखा, तो फिर नंबर तो ट्रैक होना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अब ऑटो की फ़ोटो और वीडियो ले गए, फिर जितना भी जोधपुर में ऑटो लगभग एरिया में है या फिर ऑटो स्टैंड है बैठा जा गए पूछताछ शुरू करी। तो कुदरती फिर एक संजोग में एक ऑटो वाला मिल गयो, और वही ऑटो वाला जो अनिता चौधरी ले गयो। अब फोटो देखा तो मैं यहाँ लगा कि अनिता चौधरी को कोई किडनैप को नहीं हुई, बाप की मर्जी ऑटो में गई है। फिर ऑटो वाला मिलो, बोलियो ऑटो वाला ने अनिता चौधरी की फ़ोटो दिखाई। तो ऑटो वाला मिलो कहे यहाँ मैंने कहो फलाने एरिया को जठा मैं अनिता ने छोड़ी हूँ, वो मैं थाने एरियो दिखा सकूँ। तो एरियो बतायो गंगाना। पुलिस सागे तो फिर पुलिस पूछताछ करी कहे घर गाँव अनिता चौधरी गए काठे थारो कोई रिलेटिव या फिर कोई जान पिछाणारो। तो घर का साफ मना कर दियो। फिर याद करियो का गंगाना में तो एक आपने दुकान के सामने एक दुकान है और नाम है गुलामुद्दीन, और काफ़ी साल हुए 20-25 साल हुए अनिता की और बांगी एक दूसरे सा बातचीत भी है, मतलब अच्छी बने एक भाई बहन के तरिया या फिर एक अड़ोस पड़ोस की तरिया। ड्राई क्लीन की दुकान है प्रेस वगैरह करने की। तो वो रहे। अब फिर पुलिस बैठा जाना विचार करियो। तो पहले मैंने बठो ही फ़ोन करियो गुलामुद्दीन ने, तो गुलामुद्दीन फ़ोन उठायो और फिर कोई खास बात कौन करी, फ़ोन कट कर दियो गुलामुद्दीन। फिर पुलिस प्लान बनायो कि गुलामुद्दीन के घर ही चलांगा आपा, लेकिन वो फ़ोन करनो एक पुलिस की चौकी, जबकि अगर डाउट हो तो डायरेक्ट जाके लोकेशन पर बात करनी चाहिए, क्योंकि फ़ोन करे बाई द वे अगर कोई क्राइम में कोई शामिल हो तो वो तो फिर चौंकन न हो गयो, वो तो इन्हें बिना रफा दफा होने ही सोचा हो, फिर केस में थोड़ा और लंबो जे केस। तो फिर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुँचे, और घर पहुँचे तो फिर गुलामुद्दीन घर मिलियो को नहीं, और गुलामुद्दीन की घर है ओनली वाइफ। अब गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा पूछताछ हो रही है। पूछताछ हुई और फोटो दिखाई, वीडियो दिखाई, तो पहली तो आबिदा साफ इनकार कर दियो कि मैं तो जाना को नहीं है और इतने पहली बार देखिया।
और पुलिस पूछताछ करे कि थारे दुकान के सामने सामने लगभग 20-25 साल दुकान है और थारे एरिया में आई है, काल ने थे बुलाई होवे या फिर आसपास आईडी हुए थे देखी होवे, तो कब मैं तो ना तो बुलाई और ना हमारे कॉलोनी में आई। तो फिर पुलिस आपका पुलिस या रवैया में पूछताछ शुरू करे, लेडीज कांस्टेबल भी सागा गई और जब पूछताछ शुरू करे तो फिर आबिदा कहानी सुनावे का वो जो घर का जस्ट घर का आगे जो एक खाडो है और वो जो नयो नयो खाडो अभी थाने भरेड़ो दिखे, एंग मायने है अनीता की सच्चाई। तो फिर पुलिस अब जैसी भी बुलावे और खाडाई वापस खुदाई शुरू करे। पहली खाडा ने खुदायो गुलामुद्दीन और अब पुलिस खोदा लग रही है और खोदा तो फिर देखा है कि धीरे धीरे अनीता जो कपड़ा है बह आया और बांगी शनाख्त करी बांगो बेटो और बांगा अनीता वो जो पति है बह, और फिर छे प्लास्टिक और बा प्लास्टिक में इंसान की हड्डी और बाकी सारो बॉडी पार्ट। और बिया आपने देखा तो राजस्थानी को नहीं बाकी लगभग सारी जगह भारत में अक्सर एक ट्रेंड सो चाल गयो, पहली मारना और फिर लाश ने ठिकाने लगाना, वो एक अनोखो तरीको क्या बंगा टुकड़ा कर दियो, कोई प्लास्टिक में कर दियो या फिर इन्हें बिना फेंक दियो, कोई 36 टुकड़ा, कठी 37, कठी 15, कठी 10, तो 6 टुकड़ा में अनीता चौधरी की लाश। फिर पुलिस आबिदा ने पकड़ के थाने ले जाओ आपकी कस्टडी में और फिर आराम थाने में बैपा कहानी सुने पूरी। तो अब आबिदा चौधरी के मुख हूँ पूरी कहानी। तो आबिदा बतायो कि मेरे पति ने पिछले 10-12 साल जुए की लती और 10-12 साल की जुआ की लत में लगभग 10-12 लाख रुपया कर्जो हो गयो। अब कर्जारा कोई दिन देखा नहीं, कोई शाम देखा नहीं, कोई उठनो देखा नहीं, कोई बैठनो देखा नहीं, दिन प्रतिदिन घरे लाइन लागी कर्जारा गिर भेड़ दिन पर दिन चिंता कई तो पिसो चुकावा तो चुकावा करूँ, माने कोई रस्तो नजर को नहीं आवा लग रही, घरे बस खाना का ही लालासा पड़ रहा, मारो उठनो बैठनो जीवनो हराम हो रही, चारों तरफ कर्जारा। अब पिसो कंगो देड़ो हो तो स्वाभाविक सी बात है वह चक्कर तो काटेगा क्योंकि पिसो बहुत दूरों कमाई जावे। तो फिर कह मेरे पति फिर एक प्लान बनायो और एक दिन बैठो बैठो मैंने कहो कहीं यहाँ एक अनीता चौधरी है बनापा बुलावा और बंगा गहना वगैरह लूट लिया। तो फिर मेरे पहली तो बात गले को नहीं उतरी, मैं भी क्योंकि बन जानिया करती 10-12-15 साल हूँ, दुकान ही आसा पासा कभी जाया करता तो थोड़ी बहुत बोलचाल भी होया करती, व्यवहारिक लुगाई ही। अच्छा जो अनीता चौधरी की उम्र ही 45 साल ही लगभग, तो का व्यवहारिक लुगाई ही कई बार अड़ी मौका माने कोई थोड़ा मोटा पिसा टका की हाथ अधूरी जरूरत पड़ती तो कई बार हमारी मदद भी कराया करती। फिर मेरे पहली तो गले को नहीं उतरी, फिर जिया तिया 2-3 दिन हमारी बातचीत हुई, फिर मैं भी क्राइम में क्रिमिनल बनने वास्ते तैयार होगी और मेरे पति और मैं फिर एक षड्यंत्र रचो, एक प्लान बनायो कापा एक दिन फ़ोन करा और फ़ोन करके अपने घर बुलावा और फिर मैं बन फ़ोन करियो और घर बुलायो। तो मेरे पति फिर एक गिलास में कुछ पानी दियो और पानी में कोई केमिकल बेहोश होगी, बेहोश होने के बाद में फिर बंगा सिर पर कोई डंडा वार करियो और बा मरगी तो फिर बंगा 6 टुकड़ा करया और छोटी छोटी कई प्लास्टिक में पैक करियो और फिर बना खाडा में दफना दियो। रात को जब टाइम हो तो फिर खाडा पूरा बूढ़ दियो ताकि कोई देखा भी को नहीं और दिन का तक सारा खड्डो भरेड़ो देखो तो कहना डाउट भी को नहीं हो ना कोई पूछो। और फिर पुलिस इन्हें गुलामुद्दीन की जांच पड़ताल में इन्हें बिना कई टीमा बनाई और जांच पड़ताल शुरू करी। तो फिर एक जोधपुर के रेलवे स्टेशन सारे की एक फ़ोटो जावर बैठे जो गुलामुद्दीन है वो कई बैग और ऐसा सब खरीद तो मिले और रेलवे स्टेशन का जावा लग रही हो यानी बंगी की भागने की प्लान हो। और गुलामुद्दीन 8वीं रेल पकड़ गया डायरेक्ट जोधपुर मुंबई। अब जोधपुर की एक टीम मुंबई निकल गई गुलामुद्दीन ने पकड़ने वास्ते, एक टीम गुजरात साइड में भी निकलेगी, डाउट होगा गुजरात भी जा सके अहमदाबाद साइड। और अब जब तक मैं कहानी रिसर्च करी आया, मैं जब तक कहानी शूट करी आया, जब तक मैं बहुत ज़्यादा आगे कोई केस को रिवील होयो को नहीं। तो इन्ना घर का अंतिम संस्कार वास्ते मना कर दियो और मना अंगलिए कर दियो कि मैं ओनली एक गहने की ही साजिश को नहीं। जिस दिन बा गई जिस दिन तो बहुत नॉर्मल सा गहना पैर रखा, कुछ पैरी को रखो तो फिर मर्डर के पीछे तो और कुछ वजह है, मैं कई मास्टरमाइंड मिल सी और अंगी जो असली वजह है बा और है तो मानेंगे CBI जांच चाहिए। एक तो अंगी डिमांड ही आ पहली और दूसरी आई का 1 करोड़ मुआवजो मिला और तीसरी आई का छोरन सरकारी नौकरी मिला। तो सरकार है पर सहमत को नहीं। फिर कई राजनीतिक समूह की
सागे धरना प्रदर्शन का सागे कई राजनीतिक दल सागा है जिया का हनुमान जी बेनीवाल और भी आसपास का एमएलए कई मंत्री और सरकार पर चौतरफा दबाव बनायो गयो। फिर सरकार हम कई कंडीशन है मानने ने तैयार हुई जिका एक तो 50 लाख रुपया देना और दूसरी सीबीआई जांच। अब अंगो घर का 2 या 3 दिन पहले अंतिम संस्कार करे। गुलामुद्दीन भी बताया जाए का भी पुलिस कस्टडी में और आगे की अभी जो खुफिया सूत्र है या फिर और जो सूचना है वह अभी तक है को नहीं का क्यों अनिता ने मारी इतनी ज़्यादा कोई गुत्थी सुलझी को नहीं। आगे अगर इसको कुछ और होगा तो फिर मैं था ना वो जो फॉलोअप स्टोरी में ले जावांगा बतावांगा। बागड़ी भाषा में अगर थाने कहानी सुननी क्राइम की अच्छी लगे तो फिर चैनल ने थे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आलतू फालतू रील देखना अच्छो है कि थे कोई अच्छो न्यूज़ वगैरह देखो ताकि अवेयरनेस आवे आसे पास की थोड़ा माहौल को पतो रहे। और हाँ एक अपना चैनल है भक्त जन भक्ति एंग ऊपर आज मैं नाइट में वीडियो शूट करा डाली हूँ लगभग शनिवार न और सुबह पर एक मंत्र आणो अभी तक एडिट करियो को नहीं तो मानी कौन बेरो कोई सो मंत्र आणो लेकिन सुबह 6:15 बजे मंत्र आ जाएगा। आ वीडियो थे देखोगा तो लगभग शाम ने 7:15 या फिर 8 बजे तक आ वीडियो आनी है। तो भक्त जन भक्ति यूट्यूब पर सर्च करो और अगर थे भजन वगैरह सुनने में इंटरेस्टेड हो तो फिर यूट्यूब चैनल ने भी थे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और क्राइम की अगर थाना स्टोरी देखनी है तो PKT क्राइम स्टोरी ने भी ज़रूर से सब्सक्राइब करो। बाकी थारा जो रिव्यू है वह कमेंट में ज़रूर शेयर कराया करो, मैं सारा पढ़ूँ। धन्यवाद, मिलांगा नेक्स्ट कहानी में। राम राम, खम्मा घड़ी।